अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूब ऑन चैनल सिटी 55। जी सोनी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, मेहरबानी और नवाजिश, शुक्र ज़ात का जिसने एक सांस के बाद दूसरी सांस लेने का मौका दिया। आप सुनाएं। आई एम गुड। ओके जी, हर रोज़ की तरह हम बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ अनवानात पर। हमें लगता है कि आप लोग पक चुके हैं इस चीज़ से, लेकिन ये एक आपके लिए स्पेशल किस्म का सरप्राइज़ है। हम इंशाल्लाह अब कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करने वाले हैं, लेकिन अब नहीं, जल्दी नहीं, इंशाल्लाह वो हो रहा है, आपको नज़र ज़रूर आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है किस से रिलेटेड है, ज़रा मुझे बताएं ज़रा आप। ये आपने सोचा हुआ टॉपिक है, आपने कहा था कि इससे रिलेटेड बात करनी है, लेकिन ख़वातीन और हजरात दोनों के लिए बहुत ही मुफीद टॉपिक है। ये बड़ा, अगर देखा जाए तो फनीस्ट में भी लिया जाए तो बड़ा फनीस्ट भी है ये टॉपिक। ये अब हम दोनों पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना फनी कर सकते हैं, कितना सीरियस ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो सीरियस से सीरियस लेके जा सकते हैं, और अगर फनी करना चाहें तो हम इसको फनीएस्ट कर सकते हैं। ये एक सुनने वाले की थिंक्स जो है ना माइंड सेट पे जाता है कि जो वो किस तरह से इसको समझ रहा है अपने लिए। मैं बात करना चाहूँ ना इस हवाले से, तो अगर ये इसको ऑथेंटिक पॉइंट पे बात की जाए, इसकी थीरीज देखी जाए, तो ये गलती भी है और गुनाह भी है। बिल्कुल गुनाह ही। और हाँ, यहाँ लेकिन हम पहले टॉपिक बताते हैं, फिर उसकी डिटेल्स बताएंगे। आप डायरेक्ट डिफाइन करना स्टार्ट नहीं, मैंने उस टॉपिक को इसलिए डिफाइन नहीं किया, मैं ज़रा मजीद तजस्सुस में लेके जाना चाह रही थी। टॉपिक तो भी हमने प्लीज स्टार्ट हो जाए। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली चोरी के हवाले से है। और चोरी वो आपका दिल भी हुआ, और कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बड़ी मजे की इसमें गॉसिप्स हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले बात ही दिल की कर दी है। दिल चोरी हो सकता है, आपके कपड़े भी चोरी होते हैं कभी कभार, आपके पैसे भी चोरी हो जाते हैं, इवन दैट कि समटाइम आपकी बाइक चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है। एक मिनट मीना, बाइक से याद आया, लास्ट ईयर 2019 के एंड में हाँ बहुत ज्यादा बाइक्स चोरी हुई, जिनका एक स्पेशली रिकॉर्ड भी मौजूद हुआ। वाह, क्यों? इसमें वाह करने वाली क्या बात है? मुझे अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये वाले जो मस्ती वाले काम है, इनके चोरी करना, ये करना, वो करना, मुझे ना बेसिकली ये मस्ती वाले काम लगते हैं। लेकिन जो पेशा वराना, बाइक की बात छोड़े, भाई बदतमीज बहनों की चॉकलेट भी चोरी करके खा जाते हैं, जो मेरे साथ अक्सर हो जाता है। और अब यकीन करें कि बहनों के बैग से पैसे निकलना भाइयों की करतूत है। बाद में साफ साफ मुकर जाना, और फिर जब पता चलता है कि नहीं जी वो तो मैं उधर गया था तो मैंने ये किया। मेरे साथ क्या होता था, हम तो है ही 3 महीने ना ऐसे, तो मेरे पास बचपन में भी पैसे बड़े ज़्यादा हुआ करते थे, मैं ज़रा संभाल के रखती थी। मेरी छोटी सिस्टर ने क्या किया, 5 रुपीज़ का कॉइन उठा के कहती, मैं चीज़ दे के बड़े मज़े से खा रही थी। मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? नहीं जी मुझे नहीं जी मुझे मारूख ने बनी दी है। मुझे इतनी हंसी आई। बाद में इसको 3-4 दिन बाद पूछा, मैंने कहा वो जो तुमने उस दिन चॉकलेट खाई थी, मेरे 5 रुपीज़ की खाई थी ना? कहती हाँ मैंने आपके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो बेड के नीचे चीजें पड़ी होती हैं, चोरी हम भी किसी दिन छापा मारेंगे ना, हम भी चोरी करेंगे। हाँ, मेरी चॉकलेट्स में आके बता देंगे कि भाई हमने चुराई हैं चीजें। मोस्ट वेलकम जी नाज़रीन, ये तो थोड़ी सी गॉसिप्स थी, लेकिन चोरी करना सख्त गुनाह है। मैंने इसको कहीं ना बहुत सारी जगहों पर पढ़ा है कि अगर अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में भी इसका इरशाद है कि जो चोरी करता है ना, उसके साथ वो सलूक कर दे, बाद में उसको देकर दुनिया भी खौफ खाए, हैबत में जाए, ताकि दोबारा कोई उस जैसा काम ना कर सके। यहाँ तक कि मैंने सऊदीया में अभी भी देखा कि जो चोरी करता है ना, उसका हाथ काट देते हैं, और फिर भी बात ना आए तो उसका दूसरा हाथ काट दिया जाता है। और फिर आजकल बात आए तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, गर्दन कलम कर दी जाती है। ये अल रियाज में होता है, सऊदीया के दारुल हुकूमत अल रियाज में ये मतलब इस होता है कि चोरी अल रियाज है मेरे ख्याल से। उसको अरबिक में अगर बोला जाए तो उसको रियाद कहते हैं। हाँ बिल्कुल, के चोरी जो जहाँ बस प्रूव होना चाहिए इस चीज़ का कि इस बंदे का जो सामान है या अपना है, इसने चोरी किया। अगर उसने चोरी किया, मेरे मामू कहते हैं हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से सिर्फ एक गली का फासला है, चंद कदमों का फासला, और हमारे सामने जो चोर होते हैं उन लोगों की गर्दनें कलम होती हैं। लेकिन चोरों की गर्दनें कलम भी होती हैं, और
वहाँ पर बद्दू लोग घूम रहे होते हैं। हम सऊदीया को डिफाइन नहीं कर रहे, हम पूरी होल कंट्रीज को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम में चले जाए ना, यूरोपियन साइड्स पे चले जाएं, वो ज़रा बड़ा क्विक सिस्टम है, वो चोर को भागने ही नहीं देते, भागने से पहले उसको पकड़ लेते हैं। एक बात, इधर ऐसा नहीं है। क्या सिस्टम है उधर? डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम से ये फायदा होता है कि जैसे ही देखते ना कहीं पर हलचल मच गई है और कहीं पर चोरी हो गई और उधर से सामने वाला पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाती है और बंदा पकड़ लेती है। सऊदीया में क्या होता है, सऊदीया में बेसिकली गैर मुल्की बहुत सारे लोग हैं। सऊदीया की अपनी जो आबादी है बनिस्बत अगर वो गैर मुल्की उसमें ना हो तो बहुत कम है। बिल्कुल। तो ये सऊदीया में क्या होता है कि वो बद्दू लोग जो होते हैं वो गैर मुल्कियों को लूटते हैं। गैर मुल्की बेचारे क्या कर लेंगे, मोबाइल्स होते हैं उनके पास और एक चाकू दिखाते हैं और वो चीज़ें छीन के चले जाते हैं। बाद में कहते हैं जी हम लूटे गए हैं, हमसे ये हो गया है। लेकिन चोरी करने की बेसिक वजह क्या है, कभी किसी ने ये जानी? जरूरत। हम ये समझते हैं कि ये चोर है, ये क्या है। इंसान को अगर कोई गलत काम करने पर मजबूर करता है ना, एक तो या तो उसका फाइनेंशियल कोई इशू होगा या उसका पेट। बिल्कुल। जब पेट खाली होता है ना, पेट खाने को कुछ मांगता है ना, तो जब ना मिले तो फिर इंसान इस चीज़ पर चला जाता है। इतने जेलें भरी पड़ी हैं हमारे चोरों से, छोटे छोटे चोरों से। हम है तो वो किसी के बच्चे, बड़े चोरों को तो कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि ये कहाँ से चीज़ें पैदा होती हैं। आप ये याद रखें हमेशा कि आप इसको देखें, जब आपका बच्चा आपके घर से पहली जो दरिसगाह है ना, वो घर है, वो आपका घर है और आपकी माँ है। तो यहाँ पर मैं मिसाल कोट करना चाहूँगी कि एक माँ थी, तो उसके बच्चे ने कहा कि मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। आपके मैं कान में कुछ कहना चाहता हूँ कि वो पुलिस के पास ही खड़ा था, उसने अपनी माँ का कान उतार लिया, काट दिया अपनी माँ का कान। क्यों काटा? उसने कहा कि एक दिन मैं शॉप पे गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अंडा चोरी करके लेके आया, मेरी माँ ने मुझे वो अंडा पका के दिया, मैंने खा लिया। दूसरे दिन मैं गया, मैंने फिर अंडा चोरी करके लाया, मेरी माँ ने मुझे पका के दिया, मैंने खा लिया। तीसरे दिन मैं गया, मैं करता आज मैं यहाँ पर पहुँच गया। मेरी माँ ने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम कहाँ से लेकर आए थे? मेरी माँ ने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम कहाँ से लेकर आए थे? अब देखिए कि ये चीज जो है डिपेंड ऑन योर मदर। हाँ, ये मदर पे लागू होती है। यार अगर मदद नहीं भी है ना, हाँ, ये वालिदैन पे लागू होती है, जो किसी बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं उन पे लागू होती है कि आपके घर लाखों करोड़ों अरबों पड़े हुए हैं ना, मैं कहती हूँ कि बच्चे को इस कदर गाइड कर देंगे उसके सामने सोना पड़ा हुआ हो और वो कभी ना हाथ लगाए, वो उसके लिए वो गंदगी का ढेर हो, उसकी शान में गुस्ताखी हो कि मैं इस मनी को हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कुछ घरों की मैं बात बताऊंगी कि यहाँ पर बच्चों के हाथों में ना मैंने कभी मनी नहीं देखी, जर की कोई औकात नहीं देखी मैंने बच्चों की नज़र में। हालांकि आजकल का वो दौर है कि चीज़ें खानी है या बाहर जाना है, पैसा ये वो फ्लांडिंग, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं बच्चों से कहते हैं वहाँ पर मनी रखी है वहाँ से ले लो। उनकी ज़िंदगी में वो जो मनी जैसा वर्ड है ना, वो सिर्फ एक कागज़ है, वो उस चीज़ को फोकस नहीं करते। क्यों? पेरेंट्स की जो उनको बताने का तरीका है शायद वो अलग था। पेरेंट्स ने उनको शायद उस चीज़ से हटा दिया कि नहीं इनको ऐसे नहीं ऐसे चलाना। ये ना एक टेक्निक्स होती हैं। अगर हम माँ बाप हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये कुर्ब अता कर दिया है कि आप कभी माँ हैं या कभी बाप हैं, तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। वो कमियाँ जो आप में थी या आपके माँ बाप आपकी पूरी ना कर सके, आपको चाहिए कि आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ें, सबसे पहले अपनी खामियां और अपनी खूबियां लिख डालें। बिल्कुल। देन उसके बाद मेरे बच्चे की क्या ज़रूरियात है, मेरी बच्ची की क्या ज़रूरियात है, मैं इसको कैसे कैसे कवर कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ इनको सपोर्ट कर सकता हूँ, उसको लिखें। और उसके बाद कि मेरे बच्चे की तरबियत में मैंने कहाँ कहाँ पर उसको गाइड करना है, कहाँ से ये गिर सकता है, कहाँ इसको फोकस करना चाहिए। ये सारी बातें एक माँ होने के नाते और एक बाप होने के नाते आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमारी कौम का अलमिया क्या है, दो लड़के की शादी हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी से बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे की जिम्मेदारियाँ समझ नहीं आती, फिर उस बच्चे की जिम्मेदारियाँ समझते समझते दूसरा बच्चा आ जाता है,
फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही किसी अजीबो गरीब दुनिया के लोग बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के आप लोग काबिल नहीं होते, फिर जब वो छोटी छोटी ख्वाहिशात आप इस माशरे में हैं और आप अपने बच्चों को अपने ऊपर वाले लेवल को दिखाते हैं। अगर हम माँ बाप हैं तो उनसे बोलें कि अपने नीचे को देखो ना। बिल्कुल। उसने रात को खाना नहीं, अच्छा मैं फलां आंटी के घर गई तो उन्होंने कहा जी आज तो मेरे बच्चे भूखे सोए हैं। नहीं, हमारी माएँ क्या कहती हैं, आज मैं फलां के घर गई थी ना तो उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था। बात करने के दो वे हैं ना, बात करने के दो अंदाज हैं। अगर मैं अपने बच्चे को ये समझा देती कि बेटा उनके पास खाना ही नहीं था, आप शुक्र अल्लाह का अदा करके रात को सोए कि आपके पास सालन था, आपने रोटी खाई, आपने चावल खाए, कुछ ना कुछ तो खाया, आपने पेट भरा। बिल्कुल। अब ये देखिए, बेसिकली आप जिस हाल में भी आप सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ जी। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली चोर कहाँ से बनते हैं, बच्चों के ना मामलात बिगाड़ दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं हमारा माशरा खराब है। माशरा खराब नहीं होता, हम माशरे को खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल जी, तहमीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तहमीना, हम आपसे गॉसिप करते रहेंगे, आप इधर ही मौजूद हैं। तहमीना कहीं नहीं जा रही। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह हम दोनों के साथ ऑन चैनल सिटी 55। जी तहमीना जी, चोरी का टॉपिक मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा साइड पे कर देना चाहिए। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप क्या कहना चाह रही थी, आप बताएं ज़रा मुझे। मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाह रही। चोरी, हाँ, लोग चोरी करते भी हैं और उसकी सज़ा भी भुगतते हैं, और दिलों की चोरी करना भी यहाँ पर फ़र्ज हो जाता है। और बात करें अगर दिल की चोरी, नींद की चोरी, आराम चोरी, चैन चोरी, सुकून चोरी, नींद चुराई मेरी तूने उस सनम तूने। एक तो मुझे गाने भी सही तरीके से नहीं आते। अभी ये इस टाइम बैठ के झूठ बोल रही है। ऐसा होता है समटाइम कि ना मैं नहीं, ऐसा समटाइम होता है कि मैं चाह रही होती हूँ कि मैं कोई ना सॉन्ग गुनगुनाऊँ, मुझे सिर्फ दो ही गाने याद होते हैं। अगर कोई लवली वेदर है, कोई खूबसूरत सा मौसम है, तो मैं अगर सॉन्ग गुनगुनाना चाहूँ तो मैं नहीं गुनगुना पाती। मेरे पास दो ही सैड से सॉन्ग्स हैं जो मुझे बस मेरे जहन में चल रहे होते हैं। मैं क्या करूँ, आप मुझे डॉक्टर साहब इसका कुछ इलाज बता दें। प्लीज हमें माफ कर दे, हम सैड नहीं होना चाहते। सुबह सुबह का टाइम है, हम सुबह सुबह खुश रहना चाहते हैं, परिंदों की तरह, तितलियों की तरह चहचहाते चेहरे। वाओ। चोरी कौन सा एक किस्म की है, ये एक ऐसी लत है कि बंदे को लगता है कि हमारी यहाँ जरूरत पूरी हो रही है तो बंदा कर लेता है। एक तो आजकल जरूरतमंद तो चले हैं, पेट की भूख भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें बहुत हठधर्मी आ चुकी है। वो कहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और हमें एक पक्की पकाई खीर मिल जाए, हमारे सामने हर चीज़ हो, नीचे गाड़ी हो, हाथ में आईफोन हो, और हम वेल स्टाइलिश होके घूमें। लेकिन तहमीना, ऐसे मुश्किल है, नामुमकिन है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कभी भी नहीं कमा सकते, नहीं अच्छे वेल नहीं हो सकते आप तब तक। ये बेसिकली कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हमें चोरी करने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, लोग आदत से भी मजबूर होते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी यही इल्तिजा है उन लोगों से, खुदारा कुछ कमा ले लेकिन हराम मत खाएं। और एक और बात है कि अगर हम इबादत के हवाले से बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की इबादत इंसानों से छुपकर ही करना, यानी कि चोरी छुपे करना ही एक इबादत है। बिल्कुल। लोगों को बता देना मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मैं ढींग करता हूँ, ये किसी भी किस्म की इबादत नहीं रह जाती। हाँ, ये दिखावा हो जाता है। और इस तरह से हम और बातों पे अगर देखते हैं ना, एक और चीज़ है, मैंने पढ़ा और हदीस भी है, जिसने चोरी का माल खरीदा, हालांकि वो जानता है ये चोरी का माल है, तो वो भी इसकी रसवाई और गुनाह में शरीक है। तो ये पिशावर वाली साइड पर चले जाएं, वहाँ इस तरह का माल ही होता है, मतलब चोरी का माल है। वहाँ आपको सस्ती चीज़ें बहुत मिलेंगी, लोकल मिलेंगी, लेकिन हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि पिशावर में मोबाइल फ़ोन्स हैं, गन्स हैं, जितनी भी किस्म की चीज़ें हैं जो हमें सस्ती मिलती हैं, वो सारी चोरी की चीज़ें होती हैं।
अच्छा, ये यहाँ पर कुछ ऐसे बाजार भी हैं जिन्हें चोर बाजार के नाम से हाँ, कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ वाकयात ऐसे सुनने और देखने में भी आए, और ये अपनी नज़रों का भी वाकया है कि एक लड़के ने मोबाइल लिया और मोबाइल लेकर वो घर आ गया। ठीक आधे घंटे बाद फ़ोन उसका जो था फ़ोन वो ट्रैक लगा हुआ था, ट्रैकर वाला था, तो उससे पुलिस ठीक आधे घंटे बाद आई, उसको उसने उठाया और ले गई। तो मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो उसका था, उस चोर बाजार से ले गया हुआ था मोबाइल। तो ये भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पर चोरी का माल आता है ना, आजकल जो हमारे गैजेट्स हैं इस कदर ऑटो पर चलते हैं और इस कदर उनके पास उस पर ट्रैकर्स लगे होते हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। गाड़ियाँ जो गुम हो जाया करती थी, चोरी हो जाती थी, गाड़ियों की ये सिचुएशन है कि आपकी गाड़ी कहाँ है और कहाँ मूव कर रही है, ये सब कुछ पता होता है। आजकल जो न्यू ऑटो गाड़ी जो है ना व्हीकल्स चल रही हैं, उन सब में ये चीज़ पाई जाती है कि ट्रैकर मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल में ट्रैकर जो होते हैं, ट्रैकर मौजूद है, वो हमें बता देते हैं कि ये ले जी आपकी गाड़ी इस टाइम इस वक्त है। और कुछ बहुत सी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं और बाकायदा हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में कॉल आती है, जी सर आपकी गाड़ी इस वक्त इस एरिया में है, इस रोड पे है। तो हम कहते हैं जी बिल्कुल। आपने सिर्फ अपने मोबाइल को टच करना है और उसको उसमें उस ऐप को डाउनलोड करके ना अपनी गाड़ी की लोकेशन चेक करनी है, तो भी आपको पता चल जाता है कि किस टाइम मेरी गाड़ी कहाँ पर है। जी तहमीना, इसी तरह के गाड़ियों की हमारी डीजी पंजाब जो है सालिया सईद, उन्होंने भी रोकथाम के लिए बोला हुआ है कि जिन लोगों ने कस्टम पे नहीं किया पहले उन लोगों को पकड़ा गया, और जिन लोगों की गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं है उनकी रोकथाम के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब ये देखें ना, बहुत अच्छा काम, वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब ये देखें कि चोर किस कदर जो है ना शॉप माइंडेड होते हैं, तो नंबर प्लेट्स की जगह वो नंबर प्लेट्स लगाकर निकल पड़ते हैं। अच्छा तहमीना, सम टाइम ये भी होता है, ये भी देखने को मिलता है कि अगर एक गाड़ी को ना, एक गाड़ी है सॉरी 2 गाड़ियां ना, तो नंबर प्लेट सेम है। ये क्या वजह है? इतने इन लोगों के शॉप माइंड होते हैं। अगर चोर इस काम में इतनी मेहनत कर लेता है, वही अगर तुम कमा के कर लो तो गुनाह से बच जाओ, सजा से बच जाओ। और जो चोर की सजा है वो भी बहुत बदतरीन सजा होती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि एक जगह पे पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है कि चोरी क्यों होती है। क्यों होती है चोरी? एक तो हमें स्टार्टिंग में बताया कि जरूरतमंद, एक बंदे ने कहा कि हाथ फैलाने से बेहतर है कि बंदा चोरी कर ले। ना सोशल मीडिया पे भी मैंने लास्ट टाइम देखा कि एक बंदे, यहाँ तक के वैसे इसमें हुकूमत को भी आना चाहिए, हुकूमत को भी इसमें हिस्सेदार होना चाहिए कि कोई बंदा चोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है, पहले आप वजह पूछें कि वजह क्या है, उस बंदे ने क्यों चोरी की है। अब सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि एक बंदा है, इतना उसके हालात खराब, इतना मजबूर है कि वो आटा नहीं खरीद सका और वो आटा चोरी कर रहा है, कि उसके बच्चे मर रहे हैं और वो आटा चोरी कर रहा है। बजाय लोगों के ये चीज़ समझने के कि ये बंदा आटा चोरी कर रहा है, आटा जब चोरी कर रहा है वहाँ से पता चल जाता कि इस बंदे के घर में भूख है और ये भूख से तंग आके चोरी कर रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसको थोड़ा राशन डाल दें। हम हमेशा हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हम भरे हुए पेटों को भरते हैं, कभी भी हमने उस पेट को नहीं भरा जो खाली पेट हो। हम भरे हुए पेटों को देते हैं, खाली पेट को नहीं हम देते। ये हमारा अलमी है। हम ये देखते हैं हमारे आगे कोई आके दिखावे का रोना रोजा हम करते हैं। हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि हम जो भी करें अल्लाह पाक के लिए करें। अल्लाह पाक ने हमें इसका दिखावे का रोने की बात नहीं है, हम वहाँ पर देते हैं जहाँ पर हमारी पब्लिसिटी होती है और जहाँ पर हमें ये मिलता है कि नहीं फलां बंदे ने हमें कुछ दिया है, नहीं ये देता है और ये देता ही रहता है या देती ही रहती है। बात हम चोरी की कर रहे हैं, लेकिन हाँ चोरी की बात हो रही है, लेकिन मैं इसमें हुकूमत को भी बोलना चाहूँगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर दरियाए नीलम पर, दरियाए नील है शायद, दरियाए नील पर अगर कोई कुत्ता भी भूखा हो ना, उसका भी जो है ना जिम्मेदार मैं हूँगा। तो ये फिर हमारी हुकूमत को वो सोचना चाहिए, वो देखना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं। हुकूमत की वजह से, मैं तो वजह इधर हुकूमत को बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग टीमों को भेजते हैं, सर्वे करवाते हैं। अब बेनज़ीर इनकम स्कोर पे अब ये देखें ना सर्वे, अब देखिए ये सर्वे करवाते हैं, लेकिन वो माल कहाँ जाता है? वो इन्हीं अमीरों और जो है ताकतवर लोगों की पॉकेट्स नहीं जाता है, गरीब फिर गरीब से। मैंने देखा है कि जितने भी टैक्सेस आते हैं हम गरीब आवाम पर आते हैं, गरीब तरीन से
तर होता चला गया है और अमीर अमीर तरीन से अमीर तर होता चला जाता है। हम इनकम टैक्स चोर भी हैं। हम लोग, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो हम खुद को भी कोड करेंगे। हम इनकम टैक्स चोर भी हैं, हम टैक्स पे नहीं करते। हमें जो हमारी सोसाइटी चाहती है, हमारा मुल्क चाहता है कि हमें जितनी भी सहूलतें हैं ना वो अब्रॉड कंट्रीज वाले चाहिए, लेकिन अब्रॉड में ना अगर कोई स्टॉल लगाने वाला भी है ना तो वो भी टैक्स पे करता है, लेकिन हम लोग टैक्स पे नहीं करते। हम भागते हैं, हम कहते हैं किसी भी तरह हम लोगों की बजट हो जाए। आज तहमीना आपका गला काफी खराब लग रहा है। हाँ जी, बस ये मौसम की तब्दीलियाँ जो है ना ये आपको ले डूब रही हैं। हाँ, मैं भी इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम सुनते हैं कि फ़लाँ ने, अच्छा ये छोटे मोटे चोरों की बात कर लेते हैं, हाँ। कि फ़लाँ ने फ़लाँ के घर से नमक मिर्च के डिब्बे उठा लिए। अच्छा, नमक मिर्च के डिब्बों की भी चोरियाँ होती है, और मोटर भी उतार ली। हाँ ऐसा ही है। समटाइम ऐसे होता है कि खाना भी चोरी हो जाता है। अच्छा। और ये इतनी मजे की, देखें ये किस चीज़ की चोरी है, और ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको नशे की ज़रूरत होती है ना, और वो वो ऐसे ही कहते हैं जिनका कोट पर जिनको जहाज बोला जाता है। ये मजे की बात यह है कि देखिए होते भी अपने घर का ही है कोई, ये नहीं कि ले ले किसी हाला का बेटा। और यहाँ तक कि वो जो हमारे लिए फैसिलिटेशन के लिए जो फिल्टर्स लगाए जाते हैं, फिल्टर की टूटियां भी नहीं छोड़ते। अरे नहीं बिना, जो ग्लास है, ग्लास को क्यों जंजीर से बांध दिया जाता है? और देखिए पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर गिलास को भी जंजीरों से बांधा जाता है, खुदारा, और जूतों को भी ताले लगा के रखे जाते हैं जब नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ, मसाजिद में ऐसा होता है कि ये क्या मसला है? देखिए अल्लाह के घर से चोरी हो जाती है चीज, कि मसाजिद तो अल्लाह का घर और है ना। यहाँ तक देखिए कि मसाजिद में जब जाते हैं समटाइम वहाँ से फैंस भी चोरी हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के घर को भी नहीं लोग छोड़ते, वो तो हमारे घर तो कहीं दूर की बात आ जाती है। इवन दैट कि मैंने देखा है कि जो पब्लिक प्लेस में वॉशरूम्स होते हैं ना, इस कदर उनकी स्वेयर कंडीशन खराब होती है, उनके जो लाइट्स के अंदर वो जो लोहा वगैरह जो लगा होता है ना, वो भी नहीं छोड़ते। बिना ये जो चोरी करते हैं ना, ये उस टाइम बेचारे नशे के आदी होते हैं। हाँ। और वो उन लोगों की उस टाइम स्वेयर कंडीशन हुई होती है और वो कहते हैं हमें कुछ भी मिले। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। हमारे मतलब के हमारे साथ ही एक मोहल्ला है ना, वहाँ का एक लड़का है, तो उसका ना भांजा साइकिल लेके निकला, अपनी साइकिल लेके निकला है जी। वो साइकिल उसने पकड़ी है और साइकिल बेचने के लिए चला गया। पीछे पूरे मोहल्ले में शोर मच गया जी, वो साइकिल ले गया जी। पता चला जी उसने उधर जाके पता नहीं 200 में बेची है या 400 में बेची है। उसने अपना नशा पूरा कर लिया और घर वालों ने जाके फिर पता नहीं कितने में खरीदी है। हाँ। ये उन लोगों की कंडीशन हो जाती है जी। व्यूअर्स, यहाँ पे रहते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम नई सूर विद तहमीना मलिक एंड सोनी राना के साथ ऑन चैनल सिटी 55। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोरी। कि चोरी क्या क्या चोरी हो जाता है, बहुत कुछ चोरी है कि कचोरी है? चोरी। कचोरी बहुत मजे की होती है। हाँ, आप इडली के साथ नहीं उसको तो- ट्राई कर सकते हैं। उसकी अपनी चटनी भी बहुत मजे की होती है, कचोरी। आलू बहारा की चटनी, आलू बहारा की चटनी भी होती है और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चटनियाँ रखी होती है। कचोरी अगर चिकन वाली हो तो और मजा आ जाता है। ना, जो आपने आलू बहारा की चटनी की बात की है, कचोरी की बात की है, तो समटाइम हमारे जो हमारे पकवान होते हैं ना, हम कहते हैं कि हमने उनको ही बुलाना है। अच्छा तहमीना वो भी चीज़ें चुरा के ले जाते हैं। हाँ, ये सम टाइम होता है कि शादियाँ होती हैं और हम सारे मसरूफ होते हैं, और शादियों पे उस पकवाई वाले पर ना एक बंदा बिठा दिया जाता है कि इसका ध्यान रखो, ये चीज़ें चोरी ना करे। और ये एक आम सी बात है, अगर प्याज बच जाते हैं, टमाटर बच जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बच जाती है ना, वो तोड़े में एक साइड पे बांध कर ना तो साइड पे रख देते हैं कि अगर इन्हें याद रहा। उनकी पॉकेट में बादाम भी नहीं। बड़ा आपने किनली सर्च किया उनको। बात करने का मकसद ये कि आप अगर रिस्क हलाल कमाकर अपनी औलाद को खिलाते हैं ना, मैं यहाँ पर एक बात करूँगी कि 7 कतरे हलाल और 1 कतरा हराम। अगर आपने अपने बच्चों को एक भी कतरा हराम का खिला दिया ना, तो फिर अपने बच्चों से आप अच्छे की कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। चोरी एक ऐसी चीज़ है, बेशक बाप अपने बच्चों के लिए चोरी कर ला रहा है, बेशक भाई अपने घर वालों के लिए चोरी कर ला रहा है, लेकिन
चोरी चोरी ही है। आपको आखिरत में इसका जवाब किस तरह से देना पड़ेगा ये आप खुद बहुत बेहतरीन से समझते हैं। अगर आपसे कुछ गुनाह सरजद हो जाते हैं मत किसी को बताएं, अल्लाह पाक की बारगाह में खुद सुरफरू होने की कोशिश किया करें, अपने सर को झुकाकर अपने रब से माफ़ी मांग लिया करें। अल्लाह ताला की बारगाह में सुबह का बुला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसको अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। ये दुनिया की मिसाल है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की बारगाह में भी इस मिसाल को कोट करके आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आपको चाहिए कि आप चोरी से गुरेज करें। किस कदर अगर आपको नौकरी या उस लेवल की नहीं मिलती तो वो चीज़ें मजदूरी भी तो लोग करते ही है ना जी, मजदूरी भी करते हैं, मजदूरी भी तो लोग करते हैं ना। तो आप या तो आप अपना वे ढूंढ लें कि आपने कैसे कमाना है, लेकिन चोरी मत करें खुदारा। चोर जिस वक्त चोरी करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। वाह क्या डीप बात है। चोर जिस वक्त चोरी करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। ये देखें कितनी डीप है, कितनी गहराई है अगर इसको देखा जाए, समझा जाए। जी तहमीना, मुश्किलात ज़िंदगी में आती रहती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम चोरी कर लें या सीना चोरी कर लें। अच्छा, एक चोर ऊपर से कोतवाल को डांट रहा होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, यही बात है ना कि जब चोरी कर लेते हैं तो मानते भी नहीं है। और ये कुछ घरों में ऐसे स्वेर किस्म के केसेस होते हैं कि देवर भाभीियों की चीज़ें चुरा लेते हैं, बाद में भाभी बेचारी अपने रूम में जाती हैं, उनको नहीं मिलती वो चीज़, तो फिर भाभी की इस कदर तक शामत आ जाती है कि घर उसको ना, उसका जो भाई होता है ना, यानी कि उसका शोहर जो होता है, उसको घर से निकालने तक की धमकियाँ देते थे। जिधर मर्जी से लेके आए, जहाँ मर्जी से लाए, जब उस औरत की गलती नहीं है। ये हर घर में छोटे छोटे चोर पाए जाते हैं। और ये देखें कि वो लोग जो घर में, आप देखिए कि घर में छोटे छोटे मुलाजमीन भी रखे जाते हैं, बिल्कुल बच्चे रखे जाते हैं। हाँ, बच्चे रखे जाते हैं। आप देखिए कि बात करें हम घर में किसी चोरी की, तो सबसे पहले अपने घर के मुलाजमीन पे ही नज़र डाली जाती है, नहीं वो फलां कर सकता है, वो यहाँ से होकर गई थी, या यहाँ कभी कभार होता भी है कि ज़रूरतमंद होते हैं और ज़रूरत के लिए ही वो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर हम उसको किसी और तरीके से कवर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। नहीं हम थाने कचहरियों के चक्कर लगवा देते हैं उन्हें, और यहाँ से फिर वो उनको हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। हम उनको मुजरिम बना देते हैं अपनी नज़रों में और दुनिया की नज़रों में भी कि ये मुजरिम है, इन्होंने चोरी किया। हम जीते हैं ना, हम तहकीक नहीं करते। हमें ये लगता है कि हमने अपने घर में मुलाजमीन बच्चा रखा है, अगर बच्चा है तो वो हो सकता है इसी ने चोरी की हो, हमारा शक ही उस पर जाता है। ये नहीं पता कि हमारे घर में कोई और बंदा भी हो सकता है, हमारी औलाद में कोई कर ले, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं ये बच्चा है, इसी ने किया होगा, और हम उसको पुलिस की और अदालत के चक्कर लगवा के तो बाद में हम खुद भी उसको पक्का चोर बना देते हैं। क्योंकि वो समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे को अपनी जिल्लत महसूस होती है, वो कहता है कि मेरी इंसल्ट हुई है, अब ऐसे तो ऐसे ही सही। इस तरह की भी सिवियर कंडीशंस हो जाती हैं। और वैसे ही ना चाइल्ड लेबर पे भी, चाइल्ड लेबर पे सख्त पाबंदी है, यहाँ तक कि अगर चाइल्ड लेबर रखी हुई जाए तो उन्हें सहज से सहज 7 साल की सज़ा जो है ना वो बताई गई है कि चाइल्ड लेबर पे 7 साल की सज़ा होगी। और हमारा पढ़ा लिखा मुआशरा ही चाइल्ड लेबर रखता है। बिल्कुल, बड़े अमीर रिच लोग जो होते हैं ना, हाँ, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम छोटी सी बच्ची ले आए और अपने बच्चों को संभालने के लिए रख दें। और देखें कि वो यहाँ पर तज़ाद कितना है, ये खुला तज़ाद नहीं क्या कि आप देखिए कि अपने बच्चों के लिए आप किसी बच्ची को रख रहे हैं और उसको गर्म लोहे लगा रहे हैं, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ना आपने बात किया, मुझे याद आया, आई थिंक तो फैसलाबाद का वाकया था कि उन्होंने बच्चे के ऊपर इतना जुल्म किया, अल्लाह माफ़ करे कि बच्ची जिंदा जला दी मार मार के। क्या अगर उसने चोरी कर ली है, किया या नहीं की, कि तो अल्लाह बेहतर जानता है, ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन एक मासूम बच्चे पर इतना जुल्म, आपका दिल नहीं दुखा होगा? ये बड़ी अफसोस की बात देखें ना कि बच्चों पे ये चाइल्ड क्राइम में भी ये बात आ जाती है। और ये देखें कि किस कदर अजीब सी कंडीशन है कि आप अपने बच्चे को अपना लगते जिगर समझते हुए किसी के बच्चे के साथ ये जुल्म करते हैं। सबसे बड़े तो वो माँ बाप, अजीब उनकी जहनीत है जो अपने बच्चों को पैसे की इव्ज़ किसी के घर छोड़ के चले जाते हैं जब उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी होती। जाहिर है फिर उन्होंने चोरी जैसा काम तो करना ही है ना। मैंने कुछ ऐसे भी माँ बाप देखे हैं, सॉरी टू से, लेकिन मैंने खुद देखे हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं जो खुद घर में होते हैं, खुद छोटा मोटा काम कर लेते हैं, अपने बच्चों को भी बेच देते हैं।
माएँ आराम से घर में है, मैं कहती हूँ कि उस माँ को चाहिए, उस माँ को चाहिए कि वो खुद काम कर ले लेकिन अपने बच्चों को घर में रखे। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने बहुत सी सहूलियात मुहैया की हुई हैं, गवर्नमेंट स्कूल की फ्री हैं। अगर आज आप पे बुरा वक्त है तो कल को इंशाल्लाह अच्छा आएगा। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप पे मुश्किल वक्त आ गया ना तो वो अल्लाह पाक आपका साथ देंगे। और अब ये देखिए कि मुश्किल वक्त जब आता है और आपको आपके अपनों की पहचान हो जाती है, फिर मुश्किल वक्त के बाद इस चीज़ की तमहीद बांध लें कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह हमेशा बुरे के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। हाँ, हर जवाल के बाद अरूज ज़रूर होता है, और जब वो अरूज होता है उसमें अपने रब की ज़ात को हमेशा याद रखिएगा, तो उस अरूज में ही आपको मज़ीद बुलंदियाँ मिल जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बात कोट करना चाहूँगी। आप रिचेस्ट लोगों को देखते हैं कि उनके नीचे एक गाड़ी है, उनका बैंगलोर है, अच्छा घर है, उनके पास आईफोन है, अच्छा सेल है, लेकिन आपने कभी उसके पीछे उनका सफ़र देखा है? हमेशा गाड़ी उस बंदे के पास होती है। गाड़ी ये टीनेजर 25-18 ईयर्स जो है ना वो अपने बाप की गाड़ी चला लेते हैं, अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते। हमेशा गाड़ी 40 ईयर्स ओल्ड वाले बंदे के नीचे होती है क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, और उसकी मेहनत थोड़ी नहीं होती, उसकी काफ़ी मेहनत होती है। हाँ, आगे औलाद के लिए जो आज़ाइश है वो पैदा हो जाती है, औलाद को औलाद की बहुत सी ख्वाहिशात वो पूरी कर देता है और बहुत सी उसकी मोहब्बत में। लेकिन जो बंदा है ना, जिस बंदे के पास गाड़ी है, उसका पीछे 30 साल का सफर होता है। बिल्कुल, वो सर्वाइव कर रहा होता उस है। 30 साल के सफ़र में उसने जो अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं वो सिर्फ वही जानता है। और हर इंसान के पीछे जो अगर कोई रिचेस्ट पर्सनैलिटी है तो उसके पीछे एक स्टोरी होगी। वो यकदम कोई अमीर नहीं हो जाता, और कुछ तो अपने बाप दादाओं की विरासत पर बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना नाम और अपना काम खुद बनाते हैं और खुद ही दुनिया पर छा जाते हैं। इनमें से अगर हम मशहूर शख्सियात को देखें तो कायदे आज़म की अगर मिसाल ले लें, लामा इकबाल की मिसाल ले लें, वो रिचिस्ट नहीं थे, सोने का चमचा लेके पैदा नहीं थे हुए, लेकिन देखें उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके बिल गेट्स की मिसाल ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। तहमीना जैसे बिल गेट्स, उसके साथ मलिक रियाज हो गए, बहुत से लोग हैं हमारी सोसाइटी में। देखा जाए हमारी गुजरांवाला में इवन के लोगों को देखा जाए ना तो बहुत कहाँ वो स्टार लगाते हैं और कहाँ आज रेस्टोरेंट के मालिक बने बैठे हैं, सुपरमार्ट के मालिक हैं। मेहनत है, मेहनत की है। एक मेरे पास गेस्ट आए थे तो मैंने उनसे पूछा, जी आपका पहले स्टॉल था, एक छोटी सी दुकान थी। उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत 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 की और आज मैं इस टाइम एक नहीं 2 रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। और वाकई मेहनत का सिला मिलता है। चोरी करने से क्या है, चोरी का पैसा आप कितने दिन खा लेंगे, पूरी ज़िंदगी तो नहीं ना खाते रहेंगे, इसीलिए चोरी ना करें। और जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद ताकि तहमीना ज़रा चाय पी ले और उसका गला ठीक हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह, हम दोनों प्यारी प्यारी सी होस्ट के साथ। जी सोनी, हम किस पर बात कर रहे थे? चोरी पर। जी तो आज चोरी का टॉपिक क्यों रखा है आपने? बस मेरे साथ कुछ ऐसा छोटा मसला हो गया तो मैंने कहा नहीं क्यों ना हम चोरी पे बात करें। और किस कदर की स्वे किस्म की चोरियां हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में जब हम चीज़ें ढूंढने लगते हैं तो फिर हमें समझ आती है ओह ये नहीं था। और एंड टाइम पे इसने कहा जी आज चोरी पे बात करेंगे। बस यही है ना। फिर अब देखिए कि जब रिस्क हलाल कमाया हो और हलाल से ही चीज़ें लाई हो और जब वो चीज़ें मिसहैप हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो हमें किस कदर प्रॉब्लम होती है। मैं ये बता रही हूँ कि चोर के लिए चोरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी देखा करें कि जो चीज़ चुरा रहे हैं उसके पीछे कितनी कोशिशें और काविशें हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक की है। जी तहमीना, और बताएं। और क्या बताऊं, और मैं आपको बता नहीं सकती आपकी तबीयत अब कैसी है ब्रेक से जाने के बाद? हाँ, और ब्रेक से आने के बाद बेहतर है, लेकिन खांसी का जो दुरानिया है वो कभी कभी बढ़ जाता है और कम हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बंदी को ना अब प्रोग्राम के दरमियान बहुत खांसी होती है उसके पहले उसके बाद में नहीं होती। ये क्या मसला है? ये क्या मसला है? बस ठीक है, जो भी है चलने दे। और अच्छा, आप क्या समझती हैं कि हमारा मुआशरा चोरी से कैसे बच सकता है? कहते हैं कि अच्छे दोस्तों की कंपनी में बैठा करें। अच्छे दोस्तों की कंपनी बहुत इफ़ेक्ट होती है और इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जब आप बुरी सोबत में बैठेंगे ना तो आप बुरा कल्चर अडॉप्ट करेंगे, बुरे काम करेंगे, बुरी चीज़ें करेंगे।
जब आप अच्छी कंपनी में बैठेंगे ना तो आप हर चीज़ अच्छी करेंगे। इसमें कंपनी का बहुत असर है, दोस्तों की कंपनी होगी, उसके साथ साथ आपके घर का माहौल का बहुत असरअंदाज होता है। उसके बाद आप अपनी सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी है उसको देख के भी आपको, कुछ लोग अच्छी सोसाइटी में चले जाते हैं, कुछ सोसाइटी का जो, उसके बाद हुकूमत का भी इसमें रोल है। वो ये है कि उनको भी चाहिए कि जो इतने हमारी नौजवान नस्ल जलील हो रही है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनके लिए खुदारा जॉब्स प्रोवाइड कर दें। और बेचारे अगर कारोबार भी स्टार्ट करें तो कैसे करें? कारोबार कौन सा बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है? कारोबार के लिए भी बंदे के पास इनकम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और एक और चीज़, हमेशा अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं। जॉब्स है ही नहीं है, जो जिनके पास जॉब्स थी उनको भी निकाल दिया गया है, और वो बेचारे क्या करें? अब हुकूमत को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हम ये जो चोरी का क्राइम है ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और अब देखिए कि अच्छा तहमीना, आपने ये बात की है, उसके बाद ये कोरोना की वजह से ना, एक ये जो वबा है, कोरोना की वजह से भी लोग जो है ना, उनके बिजनेस बहुत इफेक्ट हुए हैं। उसके बाद जिनकी जॉब्स है, जो कारोबार कर रहे हैं सारे, यहाँ तक कि टीचर्स हैं, अगर टीचर्स पे बात कर ली जाए, उनकी एक तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, सैलरी कम होती है, लेकिन कोरोना के डेट में टीचर्स भी घर बैठी हुई हैं, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, तो लिहाजा ज़रा उसका भी ख्याल रखें। बेशक कोरोना वबा है, उससे मौत का खतरा है, लेकिन आप कुछ अपना सिस्टम उस तरह का बनाएं कि हर बंदे के लिए रोज़ी मुहैया हो जाए। अब ये तो नहीं है 12-12 हज़ार दे दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है, राशन दिया गया, 12 हज़ार दिया गया, क्या 3 माह 12 हज़ार में चलता है? आप खुद सोचें, 3 माह कभी भी 12 हज़ार से नहीं चलता। आपके एक माह का खर्चा भी 12 हज़ार नहीं होता, पूरी फैमिली कमाए तब जाके घर चलता है, एक बंदे से कभी भी घर नहीं चला। तो जो लोग घर में बैठ के हुए हैं, वो ये जुराइम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तंग आ जाते हैं लोग गुर्बत से, बच्चे भूखे देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि अगर लोग चोरी नहीं कर सकते, चोरी नहीं करते, ये उनकी कंडीशन हो जाती है कि वो खुद भी मार रहे होते हैं और बच्चों को भी जहर दे के मार देते हैं। हालात से लड़ नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं बहुत ब्रेव टाइप के लोग होते हैं, वो हालात से लड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वो हालात से नहीं लड़ सकते, उनके रिश्तेदार उनका साथ नहीं देते, उनके आसपास साथ नहीं देते। इसीलिए पड़ोस को भी चाहिए कि वो साथ दें। साथ साथ हुकूमत, मैं कहती हूँ कि हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुकूमत की होनी चाहिए, कि वो देखे, क्योंकि अगर बादशाह है ना तो उसने जवाबदेह होना है, पूरे मुल्क को चलाने वाला। मुल्क चलाना कौन सा आसान काम है? अच्छा, अगर हम ये कहते हैं ना कि जैसे अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, और अगर हुक्मरान, अगर हम इस तरह की हरकतें करते हैं ना, चोर चुक्कों वाली हरकतें करते हैं, तो वही आदतें, फिर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझदार हैं सब, ये समझ चुके होंगे। तो पाई जो है ना वो हलाल करके लेकर आए। बिल्कुल, ये चोरी, डाकाजनी, किसी के हक गोई ऐसे मत करें, क्योंकि हमने हर चीज़ का जवाब देना है। बेशक। और जब हमसे जवाब मांगा जाएगा, हमारे पास नहीं होगा, तो हम सख्त पकड़ में आ जाएंगे। और अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा ने उनको सच बोलना सिखाया था कि काफिला जा रहा था और चोर आया, चोरों ने काफिले को लूट लिया और देखा कि बच्चे के पास कुछ नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे पास भी अशरफियाँ हैं, मेरी माँ ने मुझे सिलाई करके दी हैं कुर्ते के अंदर ये अशरफियाँ, और चोरों ने देखा कि ये बच्चा इतना सच्चा है, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सच बोलना सिखाया। जब आप अपने बच्चे को सच बोलना सिखाएंगे ना, तो बच्चा इस तरह की आदतें नहीं करेगा। ये है ना कि माँ की गोद जो होती है वो पहली दरसगाह है, तो जब माँ ने ही कहना है कि पापा को ये नहीं बताना, हमने आज ये खा लिया तो पापा को ये नहीं बताना। अब देखिए ना कि आप उसमें इनडायरेक्टली क्या इम्प्लीमेंट ला रही हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच भी तो नहीं बोलना ना। लेकिन तहमीना, जो झूठ बोलना है ना, वो भी हम बच्चे को खुद ही सिखाते हैं। देखें, अगर हमने बच्चे को शॉप पे भेजा ना, हमने कहना कि जाओ तुम ये चीज़ ला दो, मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूंगी, ठीक है। जब बच्चा आता है ना, हम उसको 5 रुपए नहीं देते हैं, हम चीज़ मंगवा लेते हैं, लेकिन हम उसको 5 रुपए नहीं देते हैं। वो बच्चा यहाँ से चीज़ें पिक करने लग पड़ता है। और मैं तो एक चीज़ खास तौर पे कहती हूँ कि आप बच्चे से कुछ भी मंगवाएं, उसे पैसों की आदत ना डालें। अगर पैसों की आदत डालेगी ना, तो बच्चा सौदे में से ही पैसे रखने शुरू कर देगा और वहाँ से चोरी की आदत उसमें डेवलप हो जाएगी। ये ना, मैं आपको कोई बात बताऊँ कि हमारे बेसिकली मोहतरम वालिदैन जो होते हैं ना, सबसे मेरे वालिद साहब जो होते हैं, वो अपने बच्चों से सवेर किस्म का झूठ क्या बुलवाते हैं। दरवाज़ा नोक हुआ, दरवाजे पे अंकल आए, जी बेटा बाबा घर है? नहीं। अच्छा अंकल मैं देख के आता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं घर नहीं हूँ। ये एक तरफ से सच हो गया, तरबियत थी कि एक
बेटा अंदर से बाहर जाता है, उसको फादर कहते हैं जाओ बोल के मैं घर नहीं हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा, वो घर में नहीं है। ये झूठ की नवैयत देखें। और बच्चा मासूम है, उसको हम खुद सिखा रहे हैं कि हम क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ये दोनों बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बच्चे को जिसको माँ झूठ की ताकीद नहीं करती और दूसरे को जिसको समझा बुझा कर भेजा जाता है, उसको ये कहना, अंकल को ये कहना है कि बाबा घर में नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, बाबा कह रहे हैं कि बाबा घर में नहीं है, ठीक है। तो वही बंदा अंदर आके कहते यार तुमने नहीं मिला तो मुझे साफ साफ कह दो, लेकिन ये वाली हरकतें ना करो कि तुम अपने बच्चे में झूठ की आदत डेवलप कर रहे हो। ये तो बहुत गंदी बात है, बहुत ही मतलब हम लोग खुद ही सिखा रहे होते हैं और हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे ऐसी कोई हरकत करते हैं ना, तो इसमें कतन ये मामलात नहीं होने चाहिए कि हम उन्हें मारे। जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, वही वो करते हैं। बिल्कुल, इसमें और इसमें किसी भी किस्म का शक नहीं और शुबा तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हमने वो काम नहीं किए ना, हमें किसी भी अपनी औलाद की परवरिश का उस बंदे को डर नहीं होता जिसने अपनी औलाद के सामने वो गलत काम नहीं किए होते। हाँ, उससे पहले क्यों अगर अल्लाह पाक से माफी मांग ले तो ठीक है, लेकिन बाद में ये चीजें आती हैं कि जब आपने वो काम करने हैं ना, आपकी औलाद में ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाती हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, उनकी आदतें जो डेवलप होती हैं ना, वो अपने वालिदैन की वजह से ही होती हैं, पेरेंट्स की वजह से होती हैं। सबसे बड़ा असासा ही वालिदैन है, सबसे बड़ा असासा ही उनका घर है। वो जैसे मैंने शुरू में बात की है कि अगर हम उन्हें राशन या सौदा लेना बेचते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, हम उन्हें पैसे की लत लगा देते हैं। हालांकि 5 रुपये होते हैं, 5 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, 10 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बच्चे को ऐसी आदत पड़ जाती है कि उसे अगर नहीं ना मिले तो उसने सौदे में से ही पैसे रखने शुरू कर दें। चीज़ कम ले आनी है, अगर किलो चीनी है ना, किलो चीनी में से कम लेके अपने उसने पैसे बचा लेना है। ये भी एक हम बहुत गंदी आदत बच्चे में डालते हैं। आप इस चीज़ को अवॉइड किया करें कि हम बच्चों में इस तरह की आदतें ना डेवलप किया करें, क्योंकि हम खुद ही बच्चों को सिखा रहे होते हैं। जी, बातें तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन आपके लिए मैसेज यही है कि चोर बनाने वाले अपने बच्चे को या किसी चोर को डाकू बनाने वाले आप खुद ही होते हैं। और अगर कभी कभार बच्चों से गलती हो जाती है, बाहर से अगर कोई चीज लेकर आते हैं आपके बच्चे, तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन करें कि कहाँ से आई, किसने दी। अगर वो कहते हैं फलां ने दी, जाके कंफर्म करें आप वाकई आपने दी। अगर वो झूठा साबित होता है तो उसको वहीं पर पनिशमेंट करें। जी, और वहां से बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे इस चीज की पनिशमेंट मिल रही है। बच्चा आइंदा के बाद वो हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल। और झूठ से इस तरह नफरत करें जैसे हलाल से हराम की तमीज की जाती है, इस तरह से नफरत करेंगे जैसे आप हराम चीजों से नफरत करते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको चोरी जैसी लानत से बचाए, आमीन। और हम सबको हलाल कमाने की और पाकीज़ा चीज़ों की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ से हमें अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है उसमें प्रॉपर मना होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे हम दोनों को दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।